एक बड़े से शहर में एक ही घर में दो ननन भाभियाँ रहा करती थी। ननन का नाम मेघा था और भाभी का नाम सुषमा था। रिश्ते में तो वहाँ ननन भाभी थी, लेकिन कोई कह नहीं सकता था कि वहाँ ननन भाभियाँ हैं। वहाँ दोनों एक दूसरे के साथ बहन जैसा बर्ताव करती थी, दोनों बहनों जैसी मिलजुल कर रहती थी। मेघा अपने भाई यानी कि सुषमा के पति शहर से बाहर रहा करते थे। उनका नाम राहुल था। राहुल अपनी पत्नी को अपनी बहन के सहारे ही छोड़कर गया था, लेकिन यह बात उसकी माँ को खटकती थी। मेघा की माँ हमेशा यही चाहती थी कि मेघा सुषमा से अच्छे से ना रहे, बल्कि ननन जैसा व्यवहार करे। वहाँ हमेशा उसे डांटती ही रहती थी, लेकिन मेघा कभी भी उसकी एक नहीं सुनती थी। मेघा की माँ सुशीला कहती थी, तू भी क्या अपनी भाभी को बहन जैसी मानती है? वो तेरा कभी भी भला नहीं चाहेगी। मैं तेरी माँ हूँ, मैं ही तेरा भला चाहूँगी। मैं कहती हूँ वो कर। माँ, आप कैसी बातें करती हो? आप कहती हो कि मैं भाभी से गुस्सा रहूँ, वो भी बिना किसी कारण के। आप कैसी बातें करती हो? मुझसे ये काम नहीं होता। वो मेरी बड़ी बहन जैसी है। तुझे पता है वो तेरा कभी भला नहीं चाहेगी। मैं तेरी माँ हूँ, मेरी बात सुन लिया कर, वरना बाद में पछताएगी। देख लेना, मेरी तो तू कभी एक भी नहीं सुनती। कभी भी मेघा अपनी माँ की बात नहीं सुनती थी। अपनी भाभी सुषमा से वहाँ दोस्त जैसे ही रहती थी। दोनों बाजार जाते थे, घूमते थे, फिरते थे। मोहल्ले के लोग भी उनकी तारीफ करते थे। अरे वाह मेघा, तुम तो अपनी भाभी को बिल्कुल बहन जैसा मानती हो। दोनों की जोड़ी तो काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तुम्हें पता है आसपास के लोग तुम दोनों की कितनी तारीफ करते हैं। हाँ, मेरी भाभी है ही इतनी प्यारी। मुझे तो वहाँ बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी लगती है। मैं उनसे कभी भी नहीं झगड़ूंगी, वो है ही इतनी प्यारी। हाँ हाँ, सही है। ननन भाभी को बिल्कुल इसी तरह रहना चाहिए, तभी घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा होता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं कि एक दिन मेघा का बर्थडे आ जाता है। सुषमा सोचती है, अरे आज तो मेघा का बर्थडे है, मुझे सरप्राइज़ प्लान करना होगा। लेकिन उसके लिए उसे यहाँ नहीं बताना है कि आज उसका बर्थडे है। उसे लगना चाहिए कि मैं उसका बर्थडे भूल चुकी हूँ। रात को मैं उसे बड़ा सा सरप्राइज़ दूँगी। सुषमा उसके बर्थडे की प्लानिंग करती है और उससे ऐसा बर्ताव करती है जिसे कि उसे बर्थडे के बारे में पता ही ना हो। सुषमा कहती है, मैं अपने पीहर जा रही हूँ 2 दिनों के लिए, मुझे छुट्टी चाहिए, क्या तुम दे सकती हो? मेघा कहती है, क्यों नहीं, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन आज आप कुछ खास दिन भूल तो नहीं रही हो? सुषमा कहती है, बिल्कुल भी नहीं, और वहाँ अपने पीहर की तरफ चल देती है। सुषमा को तो पता था, लेकिन मेघा को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है। इस मौके का उसकी माँ फ़ायदा उठाती है। देख बेटा, तेरी भाभी तेरा बर्थडे भूल गई। तुझे वहाँ माँ जैसी लगती है, बहन जैसी लगती है। क्या कभी भला बहन और माँ तुम्हारा बर्थडे भूल सकती है क्या? लेकिन माँ, आप कैसी बातें कर रही हो? भाभी मेरा बर्थडे नहीं भूल सकती। वो तो इस बार उनसे हो ही गया होगा, शायद उन्हें पता लग जाएगा रात तक। उसकी माँ उसके पूरे कान भर देती है। इधर उसकी भाभी उसके लिए गिफ्ट की तैयारी कर रही थी। शॉपकीपर कहती है, अरे मेघा तो मेरी दोस्त है, उसे क्या पसंद है मुझे अच्छी तरह पता है। आप ना मेरी पसंद का सामान ले जाइए, वहाँ खुश हो जाएगी। यहाँ सुनकर सुषमा खुश हो जाती है और बर्थडे सरप्राइज़ के लिए उसे गिफ्ट चुनती है। इधर मेघा परेशान थी कि उसकी भाभी को आखिर उसका बर्थडे कैसे याद नहीं, वहाँ कैसे भूल गई। वहाँ अपनी भाभी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ हो जाती है। रात को सुषमा घर आती है और मेघा से मजाक करती है कि वहाँ किसी कारण से घर आई है। इतने में तो मेघा गुस्से से लाल हो जाती है और कहती है, भाभी आप मेरा बर्थडे कैसे भूल सकती हो? मैंने आपको हमेशा आपको बड़ी बहन की तरह माना, लेकिन आप मेरा बर्थडे भूल गई। आप अभी मेरे घर से चली जाइए। और वहाँ यहाँ कहकर अपने कमरे में चली जाती है। जैसे ही सुषमा यह बात सुनती है, उसे भी बुरा लगता है और वहाँ अपने पीहर चली जाती है। इधर मेघा अपनी माँ के पास आती है। उसकी माँ कहती है, बेटा तूने बिल्कुल ठीक किया, तेरी भाभी ऐसी ही है, उसके साथ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन मेघा को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है। माँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने भाभी के साथ बहुत ही गलत किया। मुझे उनको घर से नहीं निकालना चाहिए था। चाहे मैं उनसे गुस्सा रह लेती, लेकिन घर से निकालना तो गलत था। तूने बिल्कुल ठीक किया, जो भी किया अच्छा किया। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब मेघा अपनी दोस्त की दुकान पर जाती है और अच्छे कपड़े मांगती है। उसकी दोस्त कहती है, अरे मेघा, तुझे पता है तेरी भाभी तेरे लिए गिफ्ट लेने आई थी बर्थडे के दिन। उस दिन का तुझे ड्रेस कैसा लगा? वहाँ मेरी पसंद से ही ले गई थी क्या? मेरी भाभी
बर्थडे के दिन मेरे लिए गिफ्ट लेने आई थी? मुझे तो यहाँ बात पता ही नहीं। थैंक गॉड कि तुमने मुझे बता दिया। मैं उन पर गलती से खा रही थी कि वो मेरा बर्थडे भूल गई। मेघा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने उसकी भाभी के साथ बहुत ही गलत किया। वह अपनी भाभी के पास जाती है, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना गलत किया। आप मेरे लिए ड्रेस खरीदने गई और मैंने गुस्से से आपको घर से निकाल दिया, मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। उसकी भाभी उसे माफ़ करती है और कहती है, मुझे पता है मेघा कि तुम्हारे कान किसने भरे हैं, लेकिन तुम हमेशा मेरी बेटी जैसी ही रहोगी। मेघा और दोनों गले लग जाती है, दोनों फिर से बहन की तरह रहने लगती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें।